सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीएम राइज शिक्षक प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर 2021 को प्राइमरी लेवल की आयोजित हुई थी, तो उसकी आंसर शीट हम इस वीडियो के अंतर्गत लेकर के आए हैं। साथियों, इसमें जो प्रश्न हमने समाहित किए हैं प्रश्नोत्तर, तो वह सभी स्मृति पर आधारित है, क्योंकि इसका पेपर जमा कर लिया था परीक्षा उपरांत। तो साथियों, शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। साथ में दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए साथियों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सीएम राइज शिक्षक चयन परीक्षा का सबसे पहला हम पार्ट लेकर के आए हैं। पर्यावरण के प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद आगे अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसा कि पर्यावरण के अंतर्गत ईवीएस के अंतर्गत जो प्रश्न आए हुए थे, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो महिलाओं में जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो यह आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा था, मलेरिया के परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो मलेरिया का जो परजीवी है वो रोनाल्ड रॉश द्वारा खोज की गई थी 1857 में। हालांकि सन तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो रोनाल्ड रॉश द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न था, हाथी के आगे के दांतों को क्या कहा जाता है। तो ये गजदंत कहा जाता है। नेक्स्ट, गोलकुंडा का किला किस शहर में स्थित है। तो गोलकुंडा का जो किला स्थित है साथियों, इसमें जो लिखा है तो वह हैदराबाद के निकट है और आंध्र प्रदेश किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये हैदराबाद में के निकट स्थित है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है, किस राज्य में, ये पूछा गया था। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न था, भोपाल गैस कांड किस गैस का रिसाव हुआ। तो भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, यह भी पूछा गया था। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। साथियों, यहाँ पर हम अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे ग्रेड 2 का भी लेकर के आएंगे, जैसे जैसे हमें प्रश्न उपलब्ध होते जाएंगे, और साथ में हम इसकी कट ऑफ भी लेकर के शीघ्र ही आपके समक्ष कट ऑफ का वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि प्राइमरी लेवल, वाइस प्रिंसिपल और उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक का सभी का अलग अलग। तो इसकी परीक्षा की डेट, रिजल्ट कब आएगा, ये हमने इसका एक वीडियो बनाया है लाइव चैट वाला, उसमें बताया गया है। हालांकि अगले संडे में इसका रिजल्ट आना है। और अगला दिया है साथियों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। तो ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो आंसर है माउंट एवरेस्ट। चींटियाँ किस कारण से लाइन बनाकर चलती हैं, तो गंध के कारण चलती हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च किस लिए प्रारंभ की गई थी। तो ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो जो नमक कानून तोड़ने के लिए यह दांडी मार्च प्रारंभ की थी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो भी आपका आंसर था जैसा लिखा हो। अगला दिया था, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो तांबा पाया जाता है, बेलाडीला की खदानें प्रसिद्ध है बालाघाट में, तो ऑप्शन में बालाघाट था। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है। तो ये देश पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है भारत, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगर एशिया का पूछा था इसमें, तो भारत ही पहले नंबर पर है। नेक्स्ट, जलने में सहायक कौन सी गैस होती है। तो ऑक्सीजन गैस होती है। नागपारा किस राज्य में है। तो ये नागपारा जो है वो मुंबई के निकट स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, या राज्य पूछा हो तो महाराष्ट्र, लेकिन ये किस नागपारा कहाँ है, तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, वन अधिकरण नियम कब लागू हुआ था। तो वन अधिकरण नियम जो लागू हुआ था वह 2007 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो सीस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न था, भूटान देश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को टच करती है या छूती है। तो असम राज्य को छूती है, और करीब 267 किलोमीटर यह असम राज्य से टच है, जो कि सबसे अधिक है। अगला पूछा था, मटर का परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। तो मटर पर जो सबसे अधिक प्रयोग किए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। इनमें छोटी और बड़ी मटर को मिला करके एक वर्ण संक्रमित मटर बनाई थी, और साथ में इन्होंने चूहों पर भी प्रयोग किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसमें तो क्वेश्चन पूछा गया था किसने यह प्रयोग किया था मटर पर परीक्षण, तो मेंडल ने किया था।
नेक्स्ट, आमाशय से कौन सा पाचक रस बनता है? तो गैसिक आमाशयी रस निकलता है, और उसमें ऑप्शन में जो था अम्ल, क्षार या इनमें से कोई नहीं, तो इस टाइप का से पूछा था, तो इसका राइट आंसर है अम्ल, HCl अम्ल रहता है। नेक्स्ट, भूकंप मापन किया जाता है, तो ये भूकंप का मापन वो सिस्मोग्राफी द्वारा किया जाता है। जीभ पर उभरे हुए लाल छिद्रों को क्या कहते हैं? तो जिससे टेस्ट का पता चलता है, तो स्वाद कलिकाएँ इन्हें कहते हैं। ऑप्शन में था स्वाद कलिकाएँ। नेक्स्ट, सर्वाधिक जूट मिल किस राज्य में स्थित हैं? तो सर्वाधिक जूट मिल जो है वो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो है पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट दिया था, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के द्वारा यह होता है। तो साथियों, जो कि फर्स्ट पार्ट इस जो प्राइमरी लेवल का था, उसमें 22 के करीब EVS के प्रश्न थे जो कि हमने देख लिए हैं। अब हम 20-22 प्रश्न देखते हैं हिंदी के, फिर उसके बाद। तो साथियों, अगला हम अब हिंदी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, और इसमें जो आया था साथियों प्राइमरी लेवल पर, वह है 20-22 नंबर की EVS थी। हिंदी भी 20-22 नंबर के, और साथ में अगला सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ के जो सवाल थे वह भी 20 नंबर के आसपास थे, 18-20 नंबर। तो उन्हें भी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और जैसा कि इसमें दिया गया है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? यह सूरदास की रचना है। नेक्स्ट, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों, विलोम शब्द से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अनावृष्टि इसका है विलोम शब्द, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। नेक्स्ट, भारत माता में दैदीप्यमान मस्तक को मलिनता पूर्वक बना दिया गया है, यह अलंकार किसका है? तो मानवीकरण अलंकार है इसमें। अनुच्छेद में आए शब्द छिद्रान्वेषी से आशय क्या है? दोष या अवगुण? तो जो आपका ऑप्शन में था, एक इनमें से दिया होगा, तो वह था इसका। नेक्स्ट है, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो जगत, ये व्यंजन संधि पूछी गई है इसमें, ये कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। अली का पर्यायवाची क्या है? तो अली का उसका भवरा है, ऑप्शन में एक था भवरा। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हंसना क्रिया कैसी है? तो अकर्मक क्रिया है। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द, तो अधोप्रांत इसका राइट ऑप्शन था। साथ में सर्वांगीण का एक विलोम शब्द क्या है? तो एकांगी है। साथियों, इसमें अधिकतर विलोम शब्द के 4 क्वेश्चन आए हैं, शुद्ध वर्तनी से भी 2 क्वेश्चन आए इस प्रकार से। नेक्स्ट है, निरापद शब्द का विलोम शब्द पूछा गया, तो निरापद का आपद है। अतिवृष्टि जो कि हमने पहले भी देख लिया, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अनावृष्टि है। अवरोध का विलोम शब्द क्या है? तो अवरोधहीन है इसका, ये इसी टाइप से ऑप्शन थे, तो अवरोध का विपरीत शब्द अवरोधहीन है। गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का जो संधि विच्छेद गैधन आख है, तो संधि से भी 2 प्रश्न हो गए हैं इसमें। साथियों, नेक्स्ट, बंदूक से निकलने वाली गोली में कौन सा कारक होता है? तो ये से जहाँ पर है, तो कर्ण कारक होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला से भी प्रश्न आए थे, तो वर्ण होती है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बताइए प्रादुर्भाव। शुद्ध वर्तनी से 2 प्रश्न थे, तो प्रादुर्भाव ये इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट, आशीर्वाद को शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो आशीर्वाद का जो शुद्ध वर्तनी थी वो इस प्रकार से, ये आपने अगर टिक किया तो सही है। नेक्स्ट, दिए गए गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक पूछा गया था, तो बाल श्रम और उसका समाज, यह इसका शीर्षक है। साथ में उपर्युक्त गद्यांश का एक और शीर्षक पूछा गया था, तो शिक्षा जीवन में महत्व। इस प्रकार से यह इसके आंसर थे। साथियों, अब देखते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके लिए, और उसके बाद मैथ पर पहुँचे। तो साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 10 नंबर की आना थी, तो इसमें 10 नंबर वाला जो प्रश्न आए थे, हम उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि दिया गया था, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है, तो ये मूल्यांकन, उसमें ऑप्शन था परीक्षण, तो ये मूल्यांकन या परीक्षण द्वारा जाना जाता है, परीक्षा लेकर के। तो एक ऑप्शन परीक्षा दिया गया था, तो वो राइट है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थियों को किस शिक्षण विधि से ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता? तो किस विधि से ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता डिस्टेंस एजुकेशन में? तो एक ऑप्शन उसमें दिया था कक्षा शिक्षण, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि छात्र कक्षा में ना आए तो शिक्षक क्या करें?
कारण का पता करके उसे दूर करेंगे। तो साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड पर हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर बनाए थे और अधिकतर शिक्षा साथियों ने इसे अच्छा सही कवर किए हैं, जिसमें ग्रेड 2 वाले शिक्षक या सभी शिक्षकों ने हमें बताया कि साथ हमें अच्छी इससे मदद भी मिली है और उनके 10 में से 9 क्वेश्चन राइट या पूरे में से पूरे क्वेश्चन अधिकतर सही हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यदि छात्र कक्षा में ना आए, अगला प्रश्न दिया, यदि छात्र कक्षा में ना आए तो शिक्षक क्या करे? तो इसका सही जवाब था कारण का पता कर उसे दूर करेंगे। यदि विद्यार्थी कक्षा में नहीं पढ़ते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। इसका ये राइट ऑप्शन था। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सहयोग की भावना की कहानी सुनाना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, कक्षा में बच्चों की बहुभाषा को इस रूप में देखा जाना चाहिए? तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता क्या है? तो अपने विषय में निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावशाली अध्यापन के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपना अध्यापन प्रारंभ करे। अध्यापन प्रारंभ करे तो जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं वो कहाँ से? तो वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ तक बच्चा पहले से जानता था। तो इसका राइट आंसर यह है। संकोची विद्यार्थियों को आत्मविश्वास पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसे विषय में कुछ कहने की अवसर दें जिससे वह कुछ कह सके। तो इसका राइट आंसर यह है। नेक्स्ट अगला, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो इस प्रकार से वह अभिप्रेरित होंगे। तो यह टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स के, फिर उसके बाद इंग्लिश। तो साथियों, मैथमेटिक्स में जो प्रश्न आए हुए थे वो अधिकतर समझ पर आधारित थे या फिर रीजनिंग टाइप के थे या सिंप्लीफिकेशन बोडोमास से रिलेटेड प्रश्न थे। वहीं पर देखा जाए तो पाई चार्ट के भी इसमें सवाल आए हुए थे। तो हम इसमें देखते हैं जैसे कि एक त्रिभुज का सबसे अधिक शिक्षक साथियों ने इस पर प्रश्न उठाया कि इसमें कितने त्रिभुज होना चाहिए, 14, 13, किसी ने 10। तो हम इसे थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि ऐसा त्रिभुज बना हुआ था और उसमें दिया गया था त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या थी उसका राइट आंसर है 14। और वो किस प्रकार से, थोड़ा सा हम इसे समझाते हैं। तो साथियों, जैसे कि एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा हम देखते हैं तो दूसरा इसमें जो त्रिभुज हो जाएगा वह ये वाला हो जाएगा, तीसरा यह है। नेक्स्ट इसमें 3 त्रिभुज होने के बाद जो चौथा त्रिभुज माना जाएगा वह ये वाला हो गया चौथा, और देन 5वां यह त्रिभुज हो गया। चलिए, तो जैसे कि ये आकृति इसमें दी है, 5 होने के बाद जो त्रिभुज हुए, नेक्स्ट अगला त्रिभुज रहेगा, हम इस एंगल से देखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 5, 6वां और 7वां। तो 7 त्रिभुज हुए। और इसके अलावा अब देखते हैं हम इस प्रकार से ये कंप्लीट बन गया 7 त्रिभुज। और फिर हम इसमें जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं उन्हें गिनते हैं। 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13। 13 त्रिभुज इस प्रकार से हुए। और फिर उसके बाद एक लास्ट त्रिभुज इसमें ये वाला इस एंगल से भी माना जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज जो कि लास्ट। तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 14 त्रिभुज इसका राइट आंसर है। तो साथियों, हमें मैथमेटिक्स के और अन्य प्रश्न उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अब हम इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं और आगामी समय में हम मैथ के भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे और जैसे और अन्य प्रश्नों को हमें उपलब्ध होते हैं। अब तो साथियों, अब हम इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को इसमें जैसे कि देखते हैं कि थ्रिल्ड का पूछा गया था, तो इसका थ्रिल आएगा, इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया था। वहीं नाइफ का प्लूरल्स पूछा गया था, तो इसका ये है। वहीं ताजमहल से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ था, तो उसमें द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ये इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो द मोस्ट उसका राइट आंसर है। साथियों, हमें जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे और वीडियो लेते आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।